नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों 20 सितंबर को भारत भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी जानकारी देंगे इस वीडियो में। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ मौसम तक पेज फेसबुक पर। और दोस्तों आप में से बहुत सारे मित्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में विशेष तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मानसून वापस कब तक लौटेगा। देखिए इस वीडियो में बहुत डिटेल में इस बारे में बात मैं नहीं कहूँगा और फेसबुक पर मैंने कई कमेंट्स पर रिप्लाई किया था कि आपके जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी जो परिस्थितियां हैं, मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान के गंगानगर और आसपास के भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में है। बहुत ज़्यादा उसमें हेर फेर नहीं है या बहुत ऊपर नीचे नहीं है, लगभग लगभग नॉर्मल पोजीशन के आसपास है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर इस समय एक नया डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है और अगर उस डेवलपमेंट को मॉडल के हिसाब से कंसीडर करें तो लगभग लगभग 30 सितंबर तक भारत के कई राज्यों में फिर से बारिश होने वाली है। जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है उसके चलते जो बदलाव हो सकता है देश के मौसम में, उसकी आहट यहाँ पर हमें तटीय आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा के ऊपर दिखाई देने लगा है। और वो भी बादलों के रूप में। बादल ही नहीं बल्कि यहाँ पर बारिश भी हो सकती है और हवाएं भी चल सकती हैं। आपको बता दें कि दो अलग अलग मॉडल दो अलग तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं। एक मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 100% वो संभावना सच नहीं होने वाली, लेकिन लगभग 70 to 80% चांसेस हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है यहाँ पर दक्षिण भारत के जो उत्तरी रीजन है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लेकर के यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, साथ ही साथ गुजरात से लेकर इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और आसपास के भागों, और उसके बाद इधर झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी भागों में कई जगहों पर प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। तो एक मॉडल थोड़ा ऊपर की तरफ से सिस्टम को मूव करा रहा है। वो सिस्टम कितना प्रभावशाली होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्कुलेशन तो बनेगा ही बनेगा बंगाल की खाड़ी में। हो सकता है वो कम दबाव में भी तब्दील हो जाए और वो जब आगे ऊपर की तरफ मूव करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर ज़्यादा हिस्से कवर होंगे और नीचे के हिस्सों में थोड़ा कम प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ से गया तो निश्चित तौर पर मध्य भारत में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सितंबर के आखिर सितंबर की विदाई से पहले जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का और मध्य भारत है, इन तमाम इलाकों में कई जगहों पर बरसात होगी। यानी कि अभी मानसून के मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों से वापस लौटने की संभावना नहीं है। 10 दिनों का बुलेटिन मैं करूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर, उसमें आप देखें कि अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। आज 19 सितंबर है और 20 सितंबर में देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा आइए अब जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर के क्षेत्रों पर थोड़ा सा अब गैप मिलने जा रहा है। आसमान साफ रहेगा ज़्यादातर जगहों पर सुबह के समय खासतौर पर, लेकिन बादल आपको दिखाई पड़ेंगे हरियाणा में भी और पंजाब तथा चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, इन भागों के ऊपर भी। साथ ही उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। लेकिन ये बादल बहुत स्टैटिक यानी बहुत ठहराव वाले नहीं होंगे कि लगातार बादल छाए हुए हैं, आसमान बादलों से ढका हुआ है, जैसा कि आज कई जगहों पर रहा, कल कई जगहों पर इस तरह का देखने को मिला है। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। बादल बनेंगे और हटेंगे, हवाओं के साथ वो घूमते रहेंगे और कभी धूप कभी छांव। और इस दरमियान में कई जगहों पर कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी रीजन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, वेस्ट यूपी, पंजाब के कुछ पूर्वी रीजन में यहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ ऐसे बादल आ जाएं जो एकदम जैसे लगता है कि कोई पानी हाथ से छीट रहा है, उस तरह से पानी की हल्की बौछारें देते हुए आगे निकल जाए, तो उसकी उस तरह की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं डालेगी, ना तो आपके आने जाने में कहीं पर व्यवधान होगा, उसके लिए छाता की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही खेती के लिए इसका कोई फ़ायदा या नुकसान होगा। तो बहुत ओवरऑल देखें तो ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं बीच बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा की चलेंगी, तो इन भागों में आसमान साफ होने के साथ साथ मौसम शुष्क होने के साथ सुबह और रात का मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो सकता है हवाएं चलने के कारण। और इधर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी शुरुआत हो सकती है। अजमेर, सवाई माधोपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ के बीच में कहीं कहीं पर, लेकिन बहुत इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत लाइट रेन हो सकती है। वेस्ट राजस्थान के भागों में
चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ड्राई वेदर रहेगा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें बाकी जगहों की, तो उत्तर प्रदेश में आज भी पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम था और कल भी यानी 20 सितंबर के दिन भी यहाँ पर ड्राई वेदर की संभावना दिखाई पड़ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर बना रहेगा, चाहे वो झांसी, ललितपुर की बात करें और या बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, बागपत, मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ शामली, बागपत की इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस परिवर्तन की बात मैं कर रहा था, जिस बदलाव की बात कर रहा था, उसकी झलक हमें मध्य भारत के भागों पर फिर से दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर उम्मीद यह है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई हिस्सों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर, जिसमें विदर्भ भी शामिल है, मराठवाड़ा के रीजन भी शामिल है और मध्य महाराष्ट्र का पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का क्षेत्र कवर हो रहा है, जिसमें नंदुरबार है, धुले, नाशिक, जलगांव, संभाजीनगर, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई और आसपास के भागों में यानी कोंकण, गोवा के रीजन में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है जितने चांसेस मध्य महाराष्ट्र या मराठवाड़ा और विदर्भ में हैं। तो इन 3 सब डिवीज़न में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं और कोंकण, गोवा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम की संभावना सभी जगहों पर नजर आ रही है, लेकिन कोंकण, सौराष्ट्र का जो रीजन है और दक्षिणी पूर्वी रीजन है, वडोदरा से लेकर राजकोट, द्वारका के नीचे का हिस्सा, इन भागों में कहीं पर बादल छा सकते हैं। अगर बात मैं मध्य प्रदेश की करूं तो यहां पर भी दक्षिण की तरफ से, इससे पहले आपने देखा जो सिस्टम था उसने पहले दक्षिण पूर्वी रीजन से होते हुए फिर उत्तर पूर्वी रीजन और उसके बाद उत्तरी क्षेत्रों में तमाम इलाकों में बारिश दी है। लेकिन अब इस सिस्टम के प्रभाव से, या ये कहें अभी कोई सिस्टम नहीं है लेकिन हवाओं का फ्लो अच्छा खासा है, तो इसी के कारण यहाँ पर नमी इकट्ठा होनी शुरू हुई और पश्चिमी हवाएं इसको आगे जाने से रोकेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। उमरिया, रीवा, सीधी, शहडोल और कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और बैतूल तथा भोपाल तक, खरगोन, खंडवा और इंदौर, उज्जैन तक कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। नीमच, रतलाम, धार, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, इन भागों में अधिकांश हिस्से ऐसे रहेंगे जहां पर शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। और यहां दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी, तेलंगाना और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गडग और आसपास के भागों में कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। लक्षद्वीप में शुष्क मौसम रहेगा। पुदुचेरी और तटीय तमिलनाडु का जो पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी बारिश होगी और अंडमान व निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में बीते 24 घंटों में 3 अंकों से ऊपर रहा है बारिश का आंकड़ा और प्रयागराज में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हम पूर्वी भारत की बात करते हैं। पूर्वी भारत में बिहार से न जाने क्यों रूठा हुआ है मॉनसून इस बार और उत्तर प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी रीजन में कई लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर बरसात कम हुई। आप में से कई मित्रों ने लिखा है, गोरखपुर के लिए लिखा है और कई जगहों के लिए जहाँ की फसलें सूख रही हैं। तो ये एक विडंबना है कि इस समय मॉनसून उन तमाम ज़िलों में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जहाँ पर मॉनसून इस बार अब तक सुस्त रहा है और वापस लौटने के उसके समय का समय शुरू हो चुका है। और जो संभावना दिख रही है जिसकी बात मैं कर रहा था कि अगर थोड़ा सा नीचे से रहा सिस्टम तो नीचे की तरफ से ही इन भागों को आगे प्रभावित करता रहेगा, लेकिन अगर ऊपर से रहा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों को भिगो सकता है। इसके बारे में अगले बुलेटिन में, जैसा कि मैंने कहा, न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देखेंगे, मैं बात करूंगा। पश्चिमी झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यानी पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी लेता ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। साथ ही फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कीजिए और फेसबुक पर मेरे पेज का नाम वही है जो यूट्यूब पर मौसम तक चैनल का नाम है। और आपको एक जानकारी और बता दूं कि बार बार बता रहा हूं, लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर 3 पेज मेरे नाम से मेरी तस्वीरों के साथ रन कर रहे हैं, जिसमें एक फर्जी है जो राजस्थान के चूरू से किसी ने बनाया है, जिस पर 44,000 फॉलोअर हैं, जिसने तमाम दिनों तक वीडियोस अपलोड किए, लेकिन तमाम धमकियों के बाद और कंप्लेन के बाद उसने वीडियोस डाउन किए हैं। और मैंने जो अभी रिसेंटली इस साल बनाया है उस पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उस पर 15,000 फॉलोअर हो चुके हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन मित्रों ने फॉलो किया है पेज को, फेसबुक पेज को, और लाइक किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया।